हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शिक्षक भर्ती 2023 के विस्तृत विज्ञापन के बारे में देखेंगे। मैं आप लोग को इसमें बताऊंगा कि सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, इन सभी के लिए यहाँ पर कितने पद हैं और इन पदों के लिए कौन कौन सी योग्यता मांगी गई है। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्याख्याता पद के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कौन से विषयों के लिए यहाँ पर व्याख्याता पद है, तो एक है वाणिज्य, दूसरा गणित और तीसरा भौतिकी। और यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने वाला चीज़ है कि जो ये पद हैं वो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पर मुक्त, जिसे हम लोग अनारक्षित पद बोलते हैं, और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर एक भी पद नहीं है। और जो यह पद है वो 2019 में जो भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, उसमें जो लेक्चरर में जो पद रिक्त रह गए थे, उन्हीं पदों पर फिर से अभी क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पद के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयु के बारे में। तो आयु के बारे में याद रखना है, अभ्यर्थी की जो आयु होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न नियम बताए गए हैं जिससे आप आयु सीमा में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष होना चाहिए। तो यदि हम लोग वाणिज्य विषय में लेक्चरर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इन विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यदि गणित जो विषय के लिए लेक्चरर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग के पास गणित या अप्लाइड गणित में पीजी का डिग्री होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति भौतिकी विषय के लिए लेक्चरर पद का फॉर्म भर रहा है तो उसके पास इन विषयों का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अब आप लोग को इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जो परीक्षा अवधि होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा और आपको जो वेतन होगा वो स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, जिसमें प्रथम वर्ष जो जितना भी वेतनमान होगा उसका 70% दिया जाएगा, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे नियम दिए गए हैं। आप लोग इस नियम को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग शिक्षक के पद के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ई संवर्ग और यहाँ पर टी संवर्ग में जो रिक्त पद हैं उनके बारे में बताया गया है, जिन पर भर्ती अभी होने वाली है। तो यदि हम लोग ई संवर्ग में देखें तो अनारक्षित मुक्त वर्ग के लिए 125 पद है, अनुसूचित जाति मुक्त वर्ग के लिए 74, अनुसूचित जनजाति मुक्त वर्ग के लिए 492 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए 77 पद हैं। उसी प्रकार यदि हम लोग टी संवर्ग की बात करें तो अनारक्षित वर्ग में मुक्त वर्ग के लिए 553 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 157 पद है और अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए सबसे ज़्यादा 2170 पद हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त वर्ग में देखें तो 373 पद हैं। तो आप लोग इसको विस्तार से देख सकते हैं। अब हम लोग शिक्षक भर्ती की पात्रता की शर्तें देखें तो सबसे पहले इसमें आयु की बात करते हैं। तो आयु 1 जनवरी 2023 के अनुसार 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और ज़्यादा कितनी वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा में अलग अलग छूट प्रदान किया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, आपको स्नातक में उत्तीर्ण होना है। न्यूनतम कितने अंकों के साथ, 45% अंकों के साथ स्नातक में उत्तीर्ण होना है। साथ ही में आप लोगों के पास डीएड
बीएड या बीएलएड की डिग्री होना अनिवार्य है। और जो तीसरा शर्त है वो है उच्च प्राथमिक स्तर में टीएटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और अलग अलग नियम बताए गए हैं जिसको आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो परीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष के लिए है और यहाँ पर जो वेतन आप लोगों को मिलेगा वो स्टाइपेंड के रूप में प्रथम वर्ष पद के वेतन मानकर न्यूनतम 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% और चौथे वर्ष से आप लोग को 100% वेतन प्रदान किया जाएगा। और भी यहाँ पर बहुत सारी जानकारी हैं जिसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा या फिर आप लोग टेलीग्राम से हमारा पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सहायक शिक्षक के लिए पदों की संख्या ई और टी संवर्ग में कितनी है। तो आप लोग को यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिख रही होगी। ये जो जानकारी है वो सहायक शिक्षक ई संवर्ग के लिए है और यहाँ पर कौन कौन से ज़िले के लिए है, तो बस्तर और सरगुजा संभाग के ज़िलों के लिए यह पद है। जिसमें यदि हम लोग देखें अनारक्षित मुक्त वर्ग के लिए कितना पोस्ट है, 138, अनुसूचित जाति के लिए है 29 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए है 317 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग जो मुक्त वर्ग है उसके लिए है 80 पोस्ट। ठीक है, तो मैं केवल मुक्त का ही बताया, बाकी आप लोग इसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग सहायक शिक्षक में टी संवर्ग के लिए देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इसमें अनारक्षित मुक्त वर्ग के लिए भी अच्छा खासा पोस्ट है और इसमें पोस्ट की संख्या कितना है, 624। अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट है, 143 पोस्ट है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए है और ये पोस्ट कितना है, 2645। ठीक है, और वहीं इसमें महिला वर्ग के लिए भी अलग से कितना है, 1113 पद है। उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट है, 453 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला वर्ग के लिए कितना पोस्ट है, 190 पोस्ट है। तो आप लोग इसको पॉज करके विस्तृत रूप से देख सकते हैं। अब हम लोग सहायक शिक्षक भर्ती की पात्रता के शर्तों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आयु के बारे में देखते हैं। तो वही आवेदन कर सकते हैं इसमें जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 के दौरान 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा अलग अलग नियम है यहाँ पर जिसके तहत छूट प्रदान की जाती है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। तो इसमें कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंक है और 45% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, वही क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में उनके पास डीएड, बीएड या फिर बीएलएड की डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा उनको प्राथमिक स्तर में जो टेट परीक्षा होता है वो भी पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जिनके पास होगा वही सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको डीएड एवं टेट से नियुक्ति के समय छूट का प्रावधान रहेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले। इसके अलावा इसमें कुछ निहरताओं के बारे में बताया गया है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर जो पीडीएफ है उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। सहायक शिक्षक के पद के लिए भी जो परीक्षा अवधि का जो समय अवधि है वो 3 वर्ष है और आप लोगों को वेतन के रूप में स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। और ये स्टाइपेंड कितना होगा, तो पद के वेतनमान न्यूनतम का 70%। ये कब मिलेगा, प्रथम वर्ष में। और जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे अपने नौकरी का तो उसके बाद आप लोगों को कितना मिलेगा, उस वेतन का 80% प्रदान किया जाएगा। और जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद 90% आप लोगों को प्रदान किया जाएगा।
तो हमारे आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में बताया है। मैं आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विषय है उसका वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोगों को शिक्षक भर्ती में बेनिफिट हो सके। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।